दोस्तों ये कुछ गुफा सी दिख रही है यार। इसमें हो रहा है बिल्कुल अंधेरा, मुझे डर सा लग रहा है। एक बार पत्थर फेंक के देखते हैं, इसमें कुछ है तो नहीं। राजस्थान के अलवर जिले की पहाड़ियों में एक शहर बसा है, लेकिन बसा कहना गलत है, एक शहर दफन है। भानगढ़ का किला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ। आज मैं आया हूं एक इंडिया के सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पर, जिसे भूतिया किला भी कहा जाता है। ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ियों के बीच में भानगढ़ का किला है। दोस्तों ये मेरे पीछे जो खंडर देख रहे हैं, ये कभी खंडर नहीं थे, इन पे भी छतें थी। आज ऐसा लग रहा है कि समय यहीं पे रुक गया हो। आज ऐसे कैसे पड़े हैं। यहाँ कभी चहल पहल हुआ करती थी, कभी नर्तकियों की आवाज, कभी बच्चों की चहचहाने की आवाज। रानी इसी सड़क से गुजरा करती थी। कभी कितना अच्छा टाइम टाइम की बात होती है। और उस समय उनके अंदर, हर दुकान के अंदर अपना अपना सामान, जो कितनी सुंदर सजती थी दुकानें। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। समय समय की बात होती है। कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। दोस्तों ये छोटी सी धारा बह रही है, नदी की टाइप में पानी का। देखो इधर से आ रहा है ये। दिस इज शॉर्ट वाटर। ये मेरे साथ में चले। दिस इज डूंगर इज कमिंग। है कि यहाँ पर भूत भूत टाइप में बाबा बैठा हुआ है यहाँ पे। बाबा धूप धूप नहीं लग रही? पानी से बड़ा अच्छा, पानी पिलाते हैं। इधर आता है क्या? तावड़ा आ रहा है इधर से। अच्छा अच्छा। पानी इज वाटर इज सप्लाइड यू लोगों को। यस यस। पानी इज सप्लाइड लोगों को। इस भानगढ़ किले के बारे में क्या बताना चाहोगे बाबा? मतलब इसका निर्माण किसने करा, क्या मतलब यहाँ पे सच में भूत रहते हैं कि बाबा? ऐसे बताया जाता है इसको भूत बने थे, मर गए थे। अच्छा, और भाग गए जब हमारे का किला बचा दिया जा। क्या सच में यहाँ पे भूत रहता है? रात में, मतलब रात में अलाउ नहीं है ना? रात में अलाउ बोले दिन रात में जानवर पहले बहुत पहले जानवर ही खा जाए। अच्छा, अपन जन सेवा कर रहे हो, पानी नहीं पिलाने के लोगों को। जन सेवा है, कुछ रुपए मिलते हैं आपको। अरे जन सेवा है, नारायण सेवा, जन सेवा। यस यस, जन सेवा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बाबा, थैंक यू सो मच। दोस्तों इस गेट से मैं एंट्री कर चुका हूँ। और ये जो देख रहे हो, ये यहाँ के ग्राउंड है। ये सामने देखो, ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है ये किला। और ये सामने जो देख रहे हैं, ये है सोमेश्वर मंदिर। इसमें जाने वाले हैं। सोमेश्वरी है ना? हाँ, करण अर्जुन आए थे इसमें। यहाँ पे उसी फिल्म की शूटिंग हुई था, करण अर्जुन मूवी की। अच्छा अच्छा, अब ऊपर जाने वाले हैं, चलिए। और जैसे इस सोमेश्वर मंदिर पे चढ़ेंगे तो यहाँ से देखने पर कुछ इतना प्यारा शहर दिखता है। ये हमारा दोस्त इतनी सारी मस्ती कर रहा है, देखो डांस कर रहा है खुद, ऐसे ही गाने को गुनगुना के खुद के माइंड में। वाह क्या बात है, प्यारी बजरंगबली। हेलो यस वेलकम यस हेलो यस। लुकिंग इज वेरी गुड एंड यहाँ पर सैनिकों को हमारा था ट्रेनिंग इसमें सकती है। कम से कम 7 किलोमीटर चलना है। फोर्ट के ऊपर चढ़ने से कितना प्यारा व्यू आता है, देख सकते हो। वाह क्या बात है यार। और ये उसी समय के पत्थर हैं जो कि संगमरमर करके लग रहे हैं ऐसे। कौन सी शैली में? गांधर शैली में। दिस पत्थर इज ब्यूटीफुल व्हाइट। ये हमारे गाइड है, गाइड नहीं होते क्या? हमने गाइड और काफी 8वीं शताब्दी के 2026 चल रहा है। देखो इनकी आकृति वैसी वैसी है, कलर भी वैसा वैसा है। लुकिंग इज वेरी ब्यूटीफुल एंड अच्छा। अच्छा। और ऊपर भी, फोर्ट के ऊपर भी छतनी डली हुई है, देखो। ये तो सही। हाँ हो। यहाँ पे आए
एक रात काट के देंगे ना, कुछ नहीं लाइट को देखो क्या है। राजा एंगल ध्यान रखियो। ओ, 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 ओ। कहीं से उतर ले, इधर से उतर ले। तुमको दो। बोल बजरंग बली की यार। दोस्तों डर तो लग रहा है बट कूदना पड़ेगा, क्या करें। अरे वाह 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 वाह, अरे बजरंगबली। सबसे पहले इसकी खूबसूरती को जिस डर ने निगल रहा था उसके बारे में बात करते हैं। इस किले का निर्माण राजा भगवंत दास ने कराया था, जिसके बेटे माधव सिंह के लिए उसने कराया था। माधव सिंह का शुरू में यहाँ शासन रहा, उसके बाद दूसरा बेटा आया। जब आमेर के राजा भगवंत दास ने इस किले की नींव रखी थी तो उस समय वो साधु संतों पर ज्यादा विश्वास करता था। तो ये जगह वो एक साधु बालूनाथ की थी, तो उनके पास गया था पहले उनसे पूछने के लिए, जो कि उसकी कुटिया है यहीं पे इधर। तो उस कुटिया में तपस्या कर रहा था, तो वो पहले ही समझ गया था कि राजा मेरे पास आने वाला है। तो उन्होंने उनसे पूछा क्या मैं यहाँ पे किले का निर्माण कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि किले का निर्माण तो कर लो, लेकिन आपकी किले की परछाई कभी मेरी कुटिया के ऊपर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने उनसे निर्माण कराने से पहले बोला था। राजा ने बोला ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उनका बेटा माधव सिंह का तो शासन खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा बेटा आया, तो उसने इस किले का निर्माण और बढ़ाने की सोची, जिससे उसकी छाया उस साधु के कुटिया पे जा पड़ी। तो उसने गुस्से में आकर श्राप दिया कि यहाँ पे खंडर हो जाएगा और एक भी नहीं बचेगा। श्राप के चलते ही यहाँ पर एक कालू जादू टोना करने वाला भी रहता था। तो वो एक दिन उसने रानी रत्नावली को छत पे खड़ी देखा, तो उनको उनसे लगाव हो गया, प्यार हो गया। उसे प्यार नहीं कहा जा सकता, उसे अट्रैक्शन कहा जा सकता है। वो उनके अट्रैक्शन में पड़ चुका था, उन्हें पाना चाहता था। तो वो यहाँ की मार्केट में जो चित्र की दुकान होती है, तो उसके पास में आज जब रानी रत्नावली एक दिन मार्केट में जा रही थी, चित्र की दुकान पे गई थी, तो उसने ऐसा कालू जादू टोना किया कि उस चित्र पे कुछ ऐसा मंत्र मारा जिससे कि आदमी खींचकर उसके पास चले आए। जब रानी रत्नावली उस चित्र को अपने ले गई और जब उसने लगाने की सोची, तो उसको थोड़ी एक नेगेटिव एनर्जी दिखाई दी, क्योंकि रानी रत्नावली भी ऐसी कम नहीं थी, उसको भी थोड़ी बाहरी ज्ञान था। रानी रत्नावली ने उस कालू जादू टोना करने वाले का चेहरा अपनी आंखों में वो काली आंखें चमकती हुई देखी, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने वो शीशी, इत्र की शीशी पास में पड़ी हुई एक चट्टान पे जोर से फेंक कर मार डाली। तो क्योंकि वो उसमें जो मंत्र फेंक के मारा था कि वो उसके पास खींच के चले गया, तो वो जो चट्टान थी वो वहां से लुढ़कती हुई उस कालू जादू टोना करने वाले के पास में ही उसी के ऊपर जा पड़ी। वो वहां से लुढ़कती हुई इसके जा पड़ी, तो उसका सिर फूट गया। लेकिन उस जादू टोना वाले ने मरते मरते कहा कि मैं तो मर रहा हूं, लेकिन ये आपका पूरा शहर ये जो है पूरा उजड़ जाएगा और आपकी आत्मा भी यहीं पे कैद रहेगी, जितने भी हैं यहाँ की सबकी आत्मा कैद रहेगी। और जो कालू जादू टोना करने वाला था वो तो मर गया, लेकिन आज भी उसकी आत्मा यहाँ पे रहती है। यहाँ पे हजारों हजारों की आत्माएं रहती हैं। उस समय यहाँ पर कितनी, देखो कितना बड़ा है, 10,000 लोग निवास करते थे, कितने प्यारे से कितने खुशी से रहते थे। उनकी दुनिया उजड़ गई। ये तो इतिहास कहती है, मतलब ये तो यहाँ के लोकल ऐसे ऐसे कहते हैं ना। इतिहास क्या कहती है? इतिहास ये कहती है कि उस समय अजबगढ़ से इस भानगढ़ फोर्ट पे हमला किया था, तो कितने मजबूत दरवाजे थे वो उस समय तोड़ दिए। सोचो, वो एक आखिरी रात क्या रात होगी, जिसके बाद यहाँ पे कभी किसी बच्चे की चहचहाट नहीं दिखाई दी। जिस समय कितना प्यारा सुंदर शहर था, सोच सकते हो। और आज यहाँ पे उजड़ा पड़ा हुआ है, छत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सरकारी पुरातत्व एएसआई ने भी बोर्ड लगा रखा है, जिसमें शाम के 6 बजे के बाद, शायद शाम के 6 बजे के बाद अलाउ नहीं है, मतलब सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य उदय होने के बाद यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। क्योंकि उनको भी यहाँ पे ऐसा पाया गया, उन्होंने जब यहाँ पे जांच की, जो कहीं पे नहीं पाया गया, उन्होंने इसलिए ये बोर्ड लगाया हुआ है। काफी लोगों ने यहाँ पे आने की कोशिश भी की थी, आए भी थे। जो यहाँ पे रात को आया वो या तो मिला नहीं, और मिला तो पहले जैसा नहीं मिला। मतलब
उसका मानसिक संतुलन खो गया। क्योंकि यहाँ पे रात में आना, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। नाइट को कुछ ऐसा बताया जाता है कि भूत वगैरह, मतलब जो उस टाइम मरे थे तो उनकी आत्मा आज भी यहाँ निवास करती है, इन पहाड़ों के बीच, इसी किले में आने की कोशिश करती है। ऐसे सोचेगी यहाँ पे कुछ भूत वगैरह नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ अगर आप दिन में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आप रात के 6 बजे होने से पहले अगर आप आते हैं घूमने के लिए तो निकल जाना चाहिए। युवा पीढ़ी को इतना खतरा मोल लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जब देखता हूँ, जब सरकार ने खुद ने बोर्ड लगाया हुआ है तो कुछ सोच समझ के लगाया। उनको ऐसा क्या पाया गया यहाँ पे? काफी जगह है पुरानी, वहां पे तो लगाया ही नहीं ऐसा। ये सबसे हॉन्टेड प्लेस है इंडिया का। दोस्तों, ये है सोमेश्वर मंदिर। इसके अंदर आके देखते हैं कैसे क्या पहले उस टाइम में बना हुआ है। ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से तो ये मंदिर है जो संगमरमर का बना हुआ है। सूज खोल के चलते हैं मंदिर में, थोड़ा धार्मिक स्थान है तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। यहाँ पे भी ये जो लगे हैं ये भी संगमरमर के पत्थर हैं, क्योंकि राजस्थान में संगमरमर पत्थर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो बाहर भी राजस्थान पत्थर से ही सप्लाई होती है संगमरमर की। और क्या नाम से, ये उसी टाइम की डिजाइन बनी हुई है। देखो कितनी प्यारी और कितना मजबूत है ये पत्थर। ये हमारे नादिया बाबा, जिसके कान में कहते हैं अगर कोई विष डालते हैं तो वो पूरी हो जाती है। आज मैं कोशिश करता हूँ इनके कान में विष डालता हूँ या मेरी विश पूरी होगी। जय हो। और ये हमारे प्यारे शिवलिंग जी, जो कि उसी टाइम का संगमरमर का बना हुआ है। काफी बड़ा शिवलिंग है, देखो नजदीक से आके दिखाओ कैमरामैन, फोकस। बहुत ही प्यारा है। इस मंदिर को खोला हुआ नहीं है लेकिन इसको खोलना चाहिए। देखो कितनी पुरानी, मतलब पहले की माला डाली हुई है। इसको खोलना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई देखने वाले आए तो इस पे जल चढ़ा सके। गलत बात है इसको थोड़ा। जय हो भोलेनाथ। और ये उसी टाइम का गुंबद बना हुआ है, देखो ऊपर दिखाओ, ऊपर ये जो दिख रहा है उसी टाइम का गुंबद बना। कितना प्यारा गुंबद है, देख सकते हो कितनी प्यारी डिजाइन है उसी टाइम की। और ये पास में ही थोड़ा झराव बना हुआ है बैठने के लिए, शायद तो कमरे टाइप में। आगे चलते हैं और इधर वो सामने देखना, इधर वो किस चीज की मूर्ति है मुझे तो नहीं समझ आ रहा। आप देखो शायद थोड़ा हाथी टाइप में भी लग रहा है, पता नहीं। एक नीचे का, हाँ एक नीचे का पैर टूट गया। हाथी की फोटो है, हाथी के ऊपर कुछ। और दोस्तों, अगर आपने भानगढ़ फोर्ट नहीं देखा तो आपको जरूर देखने के लिए आना चाहिए। ये सबसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। ये देख रहे हो, ये मेरे सामने। फाइनली इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पार्थ प्रो पार्थ से ज्ञान को यूं ही सपोर्ट करते रहना। बाय बाय, लव यू।